नमस्कार दोस्तों, चलो गांव की ओर सीरीज में आपका स्वागत है। विजन लाइव लगातार गांव में विकास कार्य कितने हुए, बुनियादी सुविधा लोगों को कितनी मिल पा रही हैं, कितना विकास हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार पड़ताल कर रहा है। और फिलहाल हम यहाँ सूरजपुर कस्बे में मौजूद हैं। सूरजपुर कस्बा गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय का एक बड़ा कस्बा है, एक महत्वपूर्ण कस्बा है। आइए यहाँ हम हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ हम पड़ताल करते हैं कि कितनी विकास हुआ है, क्या बुनियादी सुविधा लोगों को मिल पा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मवीर आर्य, जो कि आर्य समाज मंदिर के महामंत्री भी हैं, और मानक चंद शर्मा हैं, जो कि लगातार यहाँ विकास के मामले को लगातार शासन प्रशासन के सामने उठाते रहते हैं, और ग्रामीण प्रेमवीर सिंह हैं। आइए इनसे हम बातचीत करें। सबसे पहले आपके पास आते हैं धर्मवीर जी। नमस्ते क्या जी। कहना है आपका, सूरजपुर कस्बा गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय का एक महत्वपूर्ण कस्बा है, मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो क्या मानते हैं विकास कितना हुआ है और बुनियादी सुविधा कितनी मिल पा रही है? इसके लिए तो सूरजपुर का विकास के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है एक तरह से। और हम पार्टी भी हमारी, हम वोटर भी हम पार्टी के हैं, सब कुछ हैं, लेकिन विकास के नाम पे सूरजपुर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और शिकायतें भी भेज रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पैसा बताते हैं कि फंड आया है, लेकिन फंड आया है तो वो कब लगेगा, कोई उसकी भी सीमा नहीं है इस तरह से। और आज रोड पर अंदर गाँव में जाकर देखें तो हर रास्ते में पानी मिलेगा आपको, रास्ते नहीं है, पानी का निकास नहीं है। पूरा सूरजपुर का जो कस्बा है, जो पुरानी आबादी है, वो जो है एक तरह से नरक जीवन जी रही है। उसमें लोग जो रहने वाले हैं, आए दिन बीमारियां भी होती रहती हैं। वहाँ पे सफाई व्यवस्था भी कोई वो नहीं है। स्ट्रीट लाइट हैं, वो सिर्फ रोड पे जलती हैं। अंदर गांव में भी जो है शुरू में लगी थी, वो भी सब बंद हो गई हैं। उनका भी कोई विकास कार्य किसी तरह का कोई नाम नहीं है। आज वो लाइटों का पता भी नहीं है कि कहाँ है वो। तो सूरजपुर की व्यवस्था के नाम पे देखें तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता या जो भी हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उनको जो है कोई वो नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। कोई जो भी नेता आते हैं सब एक आश्वासन देकर चले जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। अच्छा, हाँ। क्या वजह है कि एक बड़ा वोट बैंक भी आप बता रहे हैं कि भाजपा का है, हाँ। लेकिन क्या वजह मानते हैं कि जो बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पा रही है? सड़कें ठीक नहीं है, बिजली की जो वो है आँख मिचौली बनी रहती है, स्ट्रीट लाइट की आप बता रहे हैं, साफ सफाई की, क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह तो यही है कि सूरजपुर को एक तरह से अपेक्षित वैसी सरकार ने समझ रखा है कि भाई सूरजपुर के नाम पे तो कई बार बात ये आती है कि भाई सूरजपुर की ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है या नहीं हुई है। आज कलेक्ट्रेट जो सूरजपुर का जिला कार्यालय है, वो सूरजपुर की ज़मीन में है। सरकार अधिकारी कहते हैं, अथॉरिटी वाले जो हैं, कि ये सूरजपुर का ज़मीन जो है कोई एक्वायर नहीं करी है, तो हम विकास क्यों करें। ऐसा भी 1-2 बार सुनने में आया है। जबकि ये कलेक्ट्रेट सूरजपुर, जो न्यायालय, कोर्ट वगैरह सब कुछ सूरजपुर की ज़मीन में बने हुए हैं। बाईपास रोड निकला हुआ है तो वो भी सूरजपुर की ज़मीन में निकला है। सरकार के जो बड़े बड़े विभाग हैं, चाहे जिला न्यायालय है, चाहे कलेक्ट्रेट है, वो सूरजपुर की जमीन पर ही आबाद है। लेकिन सूरजपुर की जो हालत है आज, वो दयनीय स्थिति। इसका कारण जो आप जनप्रतिनिधि को मानते हैं, जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, सांसद, विधायक सब भाजपा के हैं। जिला पंचायत सदस्य जब से पंचायती राज खत्म हुआ है, वो भी खत्म कर दिया है यहाँ। इसके बाद वो जो है अथॉरिटी को ही सारा उसको शेयर वो दे दिया है, अथॉरिटी इसका विकास करेगी सूरजपुर का। लेकिन अथॉरिटी ने पलट के आके यहाँ देखा भी नहीं है कि भाई कहाँ लोग कहाँ रह रहे हैं, किस नरक में रह रहे हैं, क्या है। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं आप? क्या प्रमुख मांग करना चाहते हैं? क्या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जनता की क्या मांग है? बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीज़ें सुविधाएं चाहिए सर। और जनता को क्या चाहिए? यही सुविधाएं हमें मिल नहीं रही हैं, मतलब जनता को नहीं मिल रही है। हाँ, बुनियादी सुविधा कम से कम मिलनी चाहिए कम से कम। अच्छा, जैसे कि दूसरे जो जिला मुख्यालय होते हैं, हाँ, वहाँ पर कॉलेज भी, डिग्री कॉलेज भी, ब्लॉक मुख्यालय भी, हॉस्पिटल भी, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। तमाम सुविधाएं होती हैं। सूरजपुर में ये भी सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल एक तरह से आँख मिचौली का खेल चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ कोई ऐसी ना तो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई जच्चा बच्चा केंद्र है। यहाँ पे सूरजपुर इतना बड़ा एरिया हो चुका है, लाखों की आबादी हो चुकी है यहाँ पे।
फिर भी जो है यहाँ पे कोई आज सरकारी अस्पताल के नाम पर एक किराए की ज़मीन में अब वो चल रहा है, वो जो डिस्पेंसरी चल रही है सरकारी जो है, जबकि सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है, अथॉरिटी की वैसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई है, उन पर अस्पताल बनने चाहिए बड़े, जो सरकार गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है। मानिक चंद जी, आपके पास आते हैं, आप बताइए कि आपने जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं राजस्व विभाग के, हाँ जी, उनसे भी शिकायत की है आपने, बिल्कुल पत्र भी लिए हुए हैं, हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम तो जो है विकास हो। इतनी हालत खराब है रास्तों के लेके, हम पैर रख के डिग नहीं रख सकते, हमारी पैंट तक की भी छन जाती है। और जितना भी भाजपा का वोट बैंक है सब ये इधर कब ही से है। दिक्कत चली आ रही है? ये कम से कम 15-20 साल हो गए। काफी लंबे समय से चली। हाँ, अब 15-20 साल के बाद अब ये भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी लगातार दूसरी बार है, हाँ, और केंद्र में भी है, तो क्या वजह है कि विकास जो होना चाहिए था, बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही, साफ सफाई की स्थिति, हमने सांसद जी भी जाके बात हैं करी। उनकी स्थिति दयनीय है। हाँ, तो रास्ते सांसद को लेके भी हमने लेटर काफ़ी दिए हैं, मेरे पास सारे लेटर मौजूद हैं, सतपाल जी के पास भी हैं, जो हम सब एक ही उसके हैं, परिवार है बहुत बड़ा है जी, हम परिवार ही मानते हैं, जो पूरे सूरजपुर को परिवार ही हमारा। आप भाजपा के पदाधिकारी हाँ। भी हैं, क्या पद है आपके पास में? बूथ अध्यक्ष है। बूथ अध्यक्ष है, हाँ, लेकिन उसके बाद भी ये जो सुनवाई नहीं हो पा रही है, आप लगातार जो शासन देख रहा प्रशासन हमें छोड़ना पड़ेगा अब। के अधिकारियों के सामने आप मुद्दों को उठाते रहे थे, गंभीर नहीं है, क्या वजह है? देखो, हम तो वादन सीओ से साहब से भी मिले थे, मैम से, हमारे सामने जब अनूप प्रधान जी ने जब है का जो राज्य मंत्री हैं, उनने हमारे सामने ही फ़ोन किया, और के इतना झाड़ा जो ये दुर्दशा सूरजपुर की कैसे बनी, ये उनसे हमने लेटर भी दिया है। ये दिखाइए, ये अनूप प्रधान का लेटर है, आप ये देख सकते हैं। ये अनूप प्रधान जी उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के राज्य मंत्री हैं, और ये मानक चंद शर्मा जो जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये सूरजपुर के ही ग्रामीण हैं, लगातार ये यहाँ के विकास के मुद्दों को उठाते रहे हैं। और साथ ही अच्छा ये बताइए, अब क्या आश्वासन मिला है राज्य मंत्री से आपको? ये मिला है, जो है मैं आऊँगा, आने के लिए बोले हैं, अभी डेट फिक्स नहीं की है उन्होंने। मतलब यहाँ का दौरा करने के लिए दौरा आएंगे, दौरा करने के रास्ते इनके देखने आएंगे कैसी व्यवस्था आपको मिल रही है, नहीं मिल रही, उसको दौरा करने के लिए पूरा अगले महीने फरवरी में बोले हैं। जो इस टाइम तो सर्दी ज़्यादा है, तो इस वजह से फरवरी में बोले हैं शुरू के। आपको उम्मीद है, जैसे आपकी राज्य मंत्री से भेंट हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया, आपने पत्र उनको दिया, देखो, क्या उम्मीद तो है, प्रशासन से उम्मीद तो है, कुछ हमें अब तबादले भी होते दिखाई दे रहे हैं, अथॉरिटी में उस दिन से हड़कंप मचा हुआ है। जैसे आपने कहा कि मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ, अगर ये अनदेखी की जाती रही और विकास का मामला ऐसा ही चलता रहा, और राज्य मंत्री ने भी आपसे कहा है अगर विजिट भी नहीं हुई तो आप कह रहे हैं हम छोड़ देंगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे और देखेंगे, मतलब मोह भंग हो जाएगा। हाँ, जब हम छोड़ेंगे तो पूरा कार्यकर्ता हमारे एक साथ जुट होकर छोड़ेगा, जो बीजेपी का गढ़ है उसको फिर देखेंगे। प्रेमवीर जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं विकास के? देखिए, विकास के नाम पे सर, यहाँ की जो जनता है, करीब 30,000 वोटिंग सूरजपुर के अंदर है। 30,000 वोटिंग के अंदर में पिछले चुनाव में ही लगभग 30,000 वोटिंग थी, जो अलग अलग बूथों से यहाँ पे बाहर की लोग भी यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, और उनको क्या है, सुबह नहा के अगर और ड्यूटी के लिए, कोई ऑफिस के लिए, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया होने के सूरजपुर में इंडस्ट्रियल, गौतम बुद्ध नगर ज़िले के अंदर में सूरजपुर जो कस्बा है, एक मशहूर कस्बा है। किसी अनजान व्यक्ति से पूछ लो कि कहाँ जाना है भाई सूरजपुर, तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसकी गलियाँ, उसके रास्ते, उसके अंधेरा, अगर कोई ड्यूटी से आता है वहाँ से, तो उसको अंधेरे, एक तो लाइट नहीं रहती, अंधेरा है, फिर कीचड़ है, वो जूते सन जाते हैं, अगले दिन उसको ऑफिस या ड्यूटी पहनने के लिए भी जूते नहीं रहे। बरसात के दिनों में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, और जितने भी यहाँ के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आज तक भी घूम के ये नहीं देखा होगा कि सूरजपुर की जो गलियाँ हैं वो कैसे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं।
जब 30,000 जो जिस ना तो नगर निगम में घोषित है, प्रधानी है नहीं, अथॉरिटी काम नहीं करती, अथॉरिटी सेक्टर में चली जाती है, सेक्टर का विकास करती है और अथॉरिटी के लिए लेटर दे दो, अथॉरिटी की कोई कार्रवाई नहीं होती। न मच्छर जो पानी इकट्ठा रहता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, परम आदरणीय योगी जी महाराज जी का कहना है कि मतलब सब जगह जो दूषित वातावरण है। आपका क्या कहना है, धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है? धरातल पे तो नाम के जीरो है सूरजपुर के किसे अंदर। जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए आप? इसका जिम्मेदार यहाँ का लोकल स्थानीय विधायक है, सांसद जी हैं और सबसे बड़े जो हैं तो वो अथॉरिटी के लोग हैं, जो अथॉरिटी जो चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्रधानी ये नोएडा के अंदर में गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रधानी है नहीं, प्रधान पंचायत जो थी वो ख़त्म हो गई, नगर निगम में घोषित नहीं है, अथॉरिटी अपने पावर में लेती है, अथॉरिटी काम नहीं करती, गाँव की तरफ ध्यान दे देती है। आज यहाँ का मुद्दा ये विकास का अनूप प्रधान जी जो कि राज्य मंत्री हैं राजस्व विभाग के, उनके समक्ष पहुँचा है। देखिए क्या आपको लग रहा है? उनके पास 25 दिसंबर को यहाँ से करीब 15-20 लोग वहाँ पे गए और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा 25 दिसंबर को। उन्होंने मजबूरन वह लेटर दिया, लेकिन उनके कार्रवाई के लिए अथॉरिटी के नाम उन्होंने लेटर दे दिया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO उसके लिए, वो अथॉरिटी में भी रिसीव करा दिया 26-27 तारीख में दिसंबर में वहाँ रिसीव करा दिया। लेकिन अभी तक अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन ये नहीं मिलता दिख रहा है कि किसी गली में वो आके देखा हो। 25 दिसंबर से कोई नहीं जी, गंभीरता से नहीं लिया। 25 दिसंबर से आज 8 जनवरी होगी, ये लगभग 15 दिन के अंदर में आज तक कोई अधिकारी घूम के नहीं गया होगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। देखिए, जब लोग होंगे तो विकास कार्य रोड सरकार क्यों चुनते हैं लोग? क्योंकि हमारे को जो मूल सुविधाएं होती हैं वो मिले, लेकिन ना तो यहाँ पानी है। लोग इतनी बीमारियाँ जो घूम रही हैं गंदे पानी की वजह से, लोगों को मच्छर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, नई नई बीमारियाँ चलती हैं, पानी भरा हुआ है। कभी रास्ते में देखो फ़ोटो भी शेयर करते हैं अथॉरिटी को, लेकिन कोई कार्रवाई कोई ये भी नहीं होता कि मतलब आके कोई देखे, उसको कुछ करे। तो दोस्तों, ये था सूरजपुर कस्बा चलो गांव की ओर सीरीज में हमने यहाँ की पड़ताल की, लोगों से बातचीत की। लोगों का ये साफ कहना है कि जो विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ पर खोखले वायदे किए जा रहे हैं और यहाँ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूटे पड़े हैं, क्षतिग्रस्त हैं, बिजली की भी स्थिति बड़ी ख़राब है, साथ में स्ट्रीट लाइट और साफ़ सफाई यानी जो बुनियादी सुविधा है वो से लोग यहाँ महरूम हैं। और ख़ास बात यह है कि जिस इलाके में ये परेशानी चल रही है, जो सूरजपुर मेन रोड से और ये उत्तर दिशा की तरफ जो भूड़ कॉलोनी है और जो दूसरे क्षेत्र हैं, उसमें भाजपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है और इसी क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। और साथ में यहाँ विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं और जिला पंचायत भी अध्यक्ष भी भाजपा के। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक तरह से जो विकास के नाम पर ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। तो विजन लाइव न्यूज़ ये अपील करना चाहता है कि जो शासन है, प्रशासन है, और हाँ साथ में ये भी बताते चलें कि यहाँ का जो ये विकास का मामला है, ये राज्य मंत्री अनूप प्रधान जो कि राजस्व विभाग के राज्य मंत्री हैं, उनके दरबार में भी पहुँचा है। उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और इसी के साथ में उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को और गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन के अधिकारियों को भी कुछ खास निर्देश दिए हैं। अब ये समय बताएगा कि यहाँ विकास होता है या फिर इसी तरह से खोखले वायदे होते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए विजन लाइव न्यूज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।